Nick. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात अमित शाह के आरोपों पर छत्तीसगढ़ में हो रही सियासत को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने नक्सल उन्मूलन में सहयोग नहीं किया था। भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन में तेजी आई है और 2026 मार्च के समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। अमित शाह के इस आरोप पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह ने उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है और उन्होंने हमसे ही सीखा है कि काम हमारा है और नाम अपना ले रहे हैं। जहां भूपेश बघेल के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस और भूपेश बघेल ने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। आपको बता दें कि अपने दौरे में अमित शाह ने बस्तर के विकास की रूपरेखा भी सामने रखी है, लेकिन अमित शाह नक्सल उन्मूलन का पूरा श्रेय केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को देना चाहते हैं। क्या नक्सल उन्मूलन में भाजपा सरकार आने के बाद तेजी आई और कांग्रेस पर नक्सल उन्मूलन में सहयोग नहीं करने पर आरोप कितने सही हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, झूठ बोलने में तो कांग्रेसी माहिर है। वो लोग झूठ बोलने में पीएचडी किए हुए, और अगर उतने ही लोग काम किए होते, केंद्र सरकार चाहती थी कि और प्रदेशों में नक्सलवाद समाप्त हुआ या कम हो गया, उस तरह से यहाँ भी हो जाए, लेकिन इन्होंने सहयोग नहीं दिया केंद्र सरकार को, भारत सरकार को। इसलिए यहाँ पर 3/4 से ज्यादा नक्सलवाद बचा रहा। तो यही उनका काम करने का तरीका था। सुकमा जिले में गए, कैंप में रुके और वहाँ देखे, पूछे ये क्या है? बोले पीडीएस साहब। ये क्या है? बोले स्कूल है। चलो चलते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, पीडीएस साहब में दुकान पूरा भरा हुआ था। वो तो औचक गए थे, कोई बता नहीं गए थे कि इस कैंप में जाना है। और वहाँ सभी जगह स्थिति है। आज उस सेवा केंद्र का नाम दे रहे हैं। काम हमारा है भाई, नाम आप अपना कर रहे हो। ये सारी व्यवस्था मैंने करवाई थी। अब उससे बड़ा झूठा आदमी कोई है क्या? झूठ बोलने के तो वो लोग तो ठेका ले रखे हैं। अमित शाह यहाँ झूठ बोल रहे हैं, उसको तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली में बोल लेना था। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। आलोक सोनी जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश कुमार साहू, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ रमेश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर। और जो है गिरीश जी, सवालों की शुरुआत आज आपसे करते हैं। देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 5 साल में आपने इतने ब्रेक लगा दिए या बिल्कुल ही समन्वय बनाकर नहीं चले कि इतनी जो नक्सल उन्मूलन का एक जो अभियान केंद्र सरकार की ओर से शुरू किया गया था, उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया और एक बार ही भाजपा सरकार आई, 2-2.5 साल में पूरा नक्सलवाद ठिकाने लगा दिया। तो इतना क्या आप ऐसा गुड़गोबर जो कि कहा गया था कि ऐसा कुछ क्या कर गए थे जिसकी वजह से इतना आरोप आप पर ही लगाए जा रहे हैं, चाहे नक्सलवाद को लेकर हो, चाहे अच्छे से अच्छे विकास कार्यों को लेकर हो, आवास को लेकर तक आप पर निशाने साधे जाते हैं अब तक, सरकार बनने के 2.5-3 साल बाद तक। गिरीश जी। आदरणीय अभिनव जी, आप सभी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं कंटिन्यू करूं सर? मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। बीजेपी के माननीय गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए जी। छत्तीसगढ़ अभी नहीं आए हैं, लगभग 10 बार आ चुके हैं। और 10 बार में कितने बार वो झूठ बोल रहे हैं, वो बीजेपी के यहाँ के गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उससे झूठ बोलवा रहे हैं कि झूठी जानकारी दे रहे हैं इस प्रदेश के, या इस प्रदेश के माननीय गृह मंत्री जी केंद्रीय गृह मंत्री से झूठ बोलवा रहे हैं
कि वो झूठी जानकारी दे रहे हो तो बीजेपी की समस्या है। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, इसका सबसे बड़ा झूठ ये है माननीय गृह मंत्री जी, मैं उसको सम्मान करता हूं, लेकिन उसकी झूठी बात यह है सर कि 2021-22 में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद में जो है कमी आई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से हमने नक्सलियों को पीछे धकेलने में कामयाब हुए। ये गृह मंत्री का जवाब था कि वामपंथी चरमपंथी जो उग्रवाद है उसको उसमें कमी आई है। ये बात। दूसरी बात ये है, माननीय मंत्री जी अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार ने तो बस्तर में स्कूलों को बंद किया, हमने वहां स्कूल खुलवाए, सुदूर अंचलों में हमने कैंप खुलवाए। हमारे जो फोर्सेस के सीआरपीएफ के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कैंप है वो सुदूर इलाकों में गया, और सुदूर इलाके में जाने के बाद कई बार हमारे जो जवान है वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति से परिचित नहीं रहते थे। तो सरकार ने ये कहा, फोर्स ने कहा कि आप वहां की स्थानीय लोगों से आप चर्चा कीजिए, समन्वय बनाइए, वहां के वरिष्ठ जनों से बात कीजिए, संवाद कीजिए, और युवाओं से कम स्पोर्ट्स की सामग्री जो बास्केटबॉल है, खेल कूद है, उसमें वो करें, ताकि वहां को समझने में आपको आसानी मिलेगी। हमने वहां पीडीएस की दुकानें खोली, भाई रोड बढ़ाई। अब एक समय जब रबलिंग की सरकार थी तो आप जैसे पत्रकार लोग या मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा रहती थी कि वहां की सामग्री जो है वहां तक पहुंच नहीं पाई, कभी नदी में फंस गई, नाले में फंस गए, या उग्रवादियों द्वारा या नक्सलियों द्वारा छीन लिया गया। ये वारदात जो है पिछले 5 वर्ष सरकार थी, सुनने में नहीं आया होगा, ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को नहीं आया होगा। हम लगभग 5 वितरित। गिरीश जी, आपका कनेक्शन थोड़ा कमजोर लग रहा है। मैं अपनी मैं पीसीआर से कहूंगा कि आपके कनेक्शन को दुरुस्त किया जाए। मोटे तौर पर मैं समझ गया हूं। देखिए, स्कूल और सेवा डेरा मुख्य तौर पर निकलकर सामने आया। आलोक जी, कि स्कूल एक तरफ आप कहते हैं कि हम स्कूल शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, केंद्र सरकार में क्या गुड़गोबर किया है आपके शिक्षा मंत्री ने, वो तो कुछ अलग ही चर्चा हो जाएगी। फिलहाल हम छत्तीसगढ़ की चर्चा पर वापस आते हैं लौटकर, कि स्कूल बंद किए जा रहे थे, युक्तियुक्तकरण जिसका एक और कारण जो विपक्ष बताता है, और दूसरी बात कि जो आप सेवा डेरा को लेकर इतना जो है श्रेय लेने की होड़ में आगे चल पड़े हैं, वो सेवा केंद्र तो कहा जाता है, कैंप तो हमारी तरफ से खोले गए थे, फिर आप श्रेय कैसे ले लेंगे? आलोक जी, क्या आप तक मेरी आवाज मिल रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी अभिनय जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और जो साथी प्रवक्ता जिनका कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है असलियत में, फिलहाल तो कांग्रेस का कनेक्शन ही नहीं जुड़ पा रहा है पूरे देश में जनता के साथ में, ये सर्वविदित है। ये दिख भी रहा है कि किस तरह से कांग्रेस के जो हमारे भाई बंधु हैं लगातार सभी फील्ड में, सभी क्षेत्रों में, सभी राज्यों में किस तरह से नकारे जा रहे हैं, इसमें किसी से छुपा नहीं है। जहां तक बस्तर के विकास की, बस्तर को नक्सल मुक्त करने की लेकर की जो बात है, जो इस वक्त श्रेय लेने की बात है, तो अमित शाह जी जो है इस वक्त श्रेय लेने नहीं आए थे। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। हाँ, लेकिन श्रेय जरूर उनको जाता है, श्रेय जाता है, क्योंकि वही देश के ऐसे पहले गृह मंत्री हैं जिन्होंने बिल्कुल चैलेंज के साथ में 2 साल पहले कहा था कि हम नक्सलवाद को इस देश से समाप्त कर देंगे। वही वो गृह मंत्री है जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था, वही वो गृह मंत्री है जिन्होंने ये संकल्प लिया था, और ना केवल संकल्प लिया, उसे चरितार्थ भी किया और कर दिखाया। सबसे पहला श्रेय जाता है हमारे देश के जवानों का। उसके बाद अगर यदि श्रेय जाता है तो वाकई में हमारे देश के जो आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जिन्होंने अपनी बात कही और अपनी बात को करके दिखाया। आज छत्तीसगढ़
सालों की जो एक पैरों की जंजीर बनी हुई थी, आज जो नक्सलवाद है, विकास की जंजीर बनी हुई थी बस्तर क्षेत्र की, उससे उन्मूलन करने में हमें सफलता मिली है। और इस वक्त वो जो वो आए थे बस्तर के विकास का रोड मैप लेकर के, डेवलपमेंट का रोड मैप लेकर के। उन्होंने कहा बस्तर जिले को, बस्तर संभाग को जिले में, देश में एक बेहतरीन संभाग के रूप में, विकसित संभाग के रूप में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ मैं बताना चाहूंगा कि वहां रहने वाले आदिवासी भाई बहनों की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजते हुए जिस तरह से डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी वहां पे की जाएगी। शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, सड़कों की व्यवस्था की जाएगी। डेयरी उत्पादन के लिए उन्होंने कहा कि हर घर में हम गाय और भैंस देंगे, और जैसे अमूल जो नेटवर्क बना हुआ है वैसा एक बनाने का प्रयास गुजरात की जो है सोसाइटी, वैसा प्रयास किया जाएगा। तो ये तमाम बातें उन्होंने आज बस्तर के भाई बहनों से कही और अपने उस वादे को पूरा किया जो उन्होंने प्रदेश की जनता से किया था। अब मैं केवल एक बात ये कहना चाहता हूं, आज भूपेश बघेल जी जो स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, जो श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, जो श्रेय लेने के लिए इस वक्त जो है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया है। लगातार जब 1 वर्षों से ये कंटिन्यूशन में, एक सेकंड में बिल्कुल। अब मैं आपके पास आलोक जी वापस आऊंगा, रमेश जी का रुख करूंगा। रमेश जी देखिए, मैंने अपनी बात पूरी की, मैं कहना चाहूंगा लगातार ठीक है। आलोक जी आपके पास वापस आते हैं। रमेश जी का इससे पहले मैं थोड़ा रुक कर लेता हूं। रमेश जी देखिए, जब अमित शाह जी की ओर से कहा गया कि हम 5 साल का एक रोड मैप बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी बताया गया कि इससे पहले हमें समन्वय या फिर सहयोग नहीं मिला इससे पूर्ववर्ती सरकार का, और ये हमेशा से कहा जाता रहा, ये कोई पहली बार नहीं कहा गया। लेकिन ये भी अपने आप में एक जो है केस स्टडी बनकर आता है कि 2.5-3 साल ही जो है ये भाजपा की सरकार यहां बने हुए होते हैं, एक पूरा का पूरा प्लान बनाया जाता है, यहां तक कि मियाद तय कर दी जाती है और मियाद से पहले ही ज्यादातर नक्सलियों को सरेंडर करा लिया जाता है। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई, कितनी जो है सच्चाई, और क्या ये सच भी है किसी हद तक? रमेश जी देखिए, अभिनय जी आवाज आ रही है ना? जी जी। देखिए, ठीक है, राजनीति का चैप्टर है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी तरह से बातें करेंगे, लेकिन जनता के बीच जो सही बात जानना चाहिए वो ये है कि ये पूरा अभियान नक्सलवाद के विरुद्ध जो अभियान है वो केंद्र सरकार का अभियान है। केंद्र सरकार पूरा डेकोरम तय करती है, पूरा चार्ट तय करती है कि किस किस तरीके से काम करना है, उस तरीके से राज्य सरकार सहयोग करके, समन्वय करके एजेंसी की तरह काम करती है। तो छत्तीसगढ़ में जो बात अभी उठ रही है, मैं कोट नहीं करूंगा कि बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, मैं इसका कोई निर्णय करने वाला नहीं हूं। लेकिन आपने देखा होगा अमित शाह जी ने ये बात यहां नहीं कही, संसद में उन्होंने उन व्यक्तियों को भी नाम करके कहा था कि कांग्रेस के राज्य से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर के केंद्र तक के कौन कौन से नेता नक्सलियों को दे रहे थे, कौन दावत के दे रहा था, किसको बुला करके उसके साथ मीटिंग हो रही थी। तो इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का रोल था वो नक्सलवाद के खात्मे की बजाय उसको संरक्षण देने की। ये तो स्पष्ट लोकसभा में स्पष्ट रूप से अमित शाह जी ने कर दिया। दूसरा जो विवाद का विषय अभी आया कि भूपेश बघेल जी ये कह रहे हैं सुरक्षा कैंप हमने खोले, तो सुरक्षा कैंप राज्य सरकार का विषय ही, वो तो केंद्र सरकार ने तय किया कि कहां कहां खोलने हैं, राज्य सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर। तो सुरक्षा कैंप कहां खोलने हैं राज्य सरकार जरूर खोलेंगे, केंद्र सरकार यहाँ क्या क्या करना है ये भी। ठीक, रमेश जी आपकी आवाज एको कर रही है, मैं पीसीआर से फिर कहूंगा आवाज को दुरुस्त किया जाए। उससे पहले गिरीश जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए, जब जो है वित्त सत्र की जब जो कि
बजट सत्र चल रहा था दिल्ली में, नाम ले लेकर कांग्रेस के ऐसे नेताओं को, या फिर कांग्रेस ने जिसको राष्ट्रपति के लिए, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा स्पीकर के लिए जो है उम्मीदवार बनाया था, उन तक का नाम लेकर बताया गया था कि ये ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने सलवा जुडुम जैसे एक क्षेत्रीय आंदोलन या क्षेत्रीय जो है पूरी की पूरी कमेटी को इन्होंने निरस्त करवा दिया था, जो कि नक्सलवाद अगर वो होता तो उससे पहले ही खत्म हो सकता होता। तो फिर भी आपको लगता है कि श्रेय की राजनीति करने की क्या इस सरकार को जरूरत है, गिरीश जी? पहले मैंने कुछ बातें कही, उसको आया कि नहीं आया ठीक से जो बात? जी बोलिए। तो आ रही, कंटिन्यू करूं मैं? जी जी। गिरीश जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। आपका कनेक्शन दुरुस्त करने का मैं फिर अनुरोध करूंगा एक बार। उससे पहले आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्विक रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, ये हमेशा से कहा जाता है कि बीच में कांग्रेस सरकार थी, हमने समन्वय बनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन चाहे बजट को लेकर हो या किस एरिया में सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना है, कहां कैंप बनाना है, इसे लेकर जो है समन्वय नहीं किया जाता था। इस तरह के भी आरोप लगाए जाते थे। कांग्रेस की ओर से यह कहा जाता था कि हम समन्वय के लिए तैयार थे, लेकिन केंद्र सरकार हमसे जो है बात करने के लिए या एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर कहते हैं कि हमने नक्सल मुक्त करा दिया। तो ये तो ठीक नहीं है ना आलोक जी? पूरी तरह से सफेद एक व्यक्ति, एक नेता, एक मुख्यमंत्री जो 5 वर्षों में भ्रष्टाचार के अपने कार्यकलापों से उबर ही नहीं पाए, उनके पास समय ही चाहना था बस्तर को नक्सल मुक्त करने का। बस्तर को भी उन्होंने अपने भ्रष्टाचार के पंजों से छोड़ा नहीं। बस्तर में भी भरपूर भ्रष्टाचार हुए हैं। इस बात का जीता जाता उदाहरण, एक पत्रकार की वहां पर मृत्यु होती है एक रोड को लेकर के, जो बीच में स्टोरी चली थी, बीच में हमने उस पर डिबेट भी किया था। ये किसी से छिपा नहीं है। और ये वही भूपेश बघेल जी हैं जिन्होंने लगातार 2 वर्षों के हमारी सेना के शौर्य को कम करने की, हमारे सेना के जवानों के हौसलों को कम करने की बार बार कोशिश करी। क्योंकि बार बार ये आरोप लगाते रहे, बार बार जब भी हमारे सेना के जवान नक्सलियों को मारते थे, यही कांग्रेस के नेतागण है जो कहते थे कि ये फर्जी मुठभेड़ है, फर्जी तरीके से मारा गया है। इस तरह के तमाम आरोप, और वहां पर मैं बस्तर जा करके भी वहां के लोगों को, जनता को बरगलाने। गिरीश जी जवाब दीजिए, गिरीश जी जवाब दीजिए, जब मुठभेड़ के लिए या फिर जवान डिप्लॉय किए जाते थे, आरोप लगा दिए जाते थे कि देखिए ये तो फर्जी मुठभेड़ करा रहे हैं, सीधे तौर पर आदिवासियों की हत्या करने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है, और ये हमेशा से आरोप रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले हमने ये आरोप अब कम हो गए या फिर बंद ही हो गए बिल्कुल, जब पता चला कि अब ये चल नहीं रहे या फिर लोग मानने को तैयार नहीं हैं इस तरह से। ये किस तरह की राजनीति थी गिरीश जी, अगर आप इतने ही समन्वय कर रहे थे? जी आदरणीय अभिनव जी, जैसे आज का छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बोल रहा था ना कि कांग्रेस को झूठ बोलने में पीएचडी है करके, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी के पता नहीं कितने लोग पीएचडी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो शोभा नहीं देता पीएचडी के बारे में बात करने की। और रही बात आज का, आपका वीडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है, फिर भी मैं बात रखना चाहूंगा। ये जो तथाकथित आरोप लगाया ना बीजेपी के प्रवक्ता जी, फर्जी मुठभेड़, ये मुठभेड़, हमने तो वो दंश झेला है सर, जीरम की दंश झेले हैं हमने। और 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उससे पहले की बयान देखिए, उनके पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी? सिर्फ 4 जिलों में थी बस्तर के नक्सलवादी जो है, और 15 साल के कार्यकाल पूरे 14 जिलों में फैल गए। और मैं बताना चाहूंगा 2022 में माननीय गृह मंत्री जी का ये रिकॉर्ड है, ये बयान है, सार्वजनिक बयान है कि राज्य सरकार की मदद से वहां वामपंथी उग्रवाद कम हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात जो मैं प्रमुख बात करना, जो सीआरपीएफ के जो डीजी ने कहा है, उसी समय डीजी ने कहा था कि नक्सलवाद जो है अब पैकअप की ओर है। तो बीजेपी के प्रवक्ता को जो बगैर तथाकथित जो है भ्रामक जानकारी ना दे,
फिर भी पैकअप होते होते 3 साल लग गए। नक्सल उन्मूलन का गिरीश जी, स्वागत करते हैं अभिनव जी। इसमें पैकअप कोई होते शक होते नहीं। 3 साल लग गए। देखिए अभिनव जी, ये ऐसा 1-2 साल की ये तो वो व्यवस्था नहीं है, इसको तो जैसे भी समय लगा, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी जो बोल तो रहे थे गिरीश कि सहयोग नहीं गिरीश जी यहाँ एक बात तो स्पष्ट हो गई कि वो या तो वो जो मुठभेड़ हुई थी वो झूठी मुठभेड़ नहीं थी, यानी कि जो एनकाउंटर थे वो फर्जी नहीं थे, और अगर फर्जी थे तो आप उन एनकाउंटर्स पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा है गिरीश जी? ये देखिए, ये तथाकथित बीजेपी की ना डाइवर्ट करने वाली ये वो है मुद्दे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी क्यों झूठ बोल रहे हैं यहाँ करके। हम तो नक्सली उन्मूलन का स्वागत किए, कौन नहीं चाहता कि बस्तर में नक्सली उन्मूलन ना हो। गिरीश जी, लेकिन हमने जो उन्मूलन के लिए जो किया वो तो छिपा नहीं है ना। ठीक है, 15 साल में आलोक जी जवाब रमन सिंह की दीजिए। सरकार जी, देखिए, मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे सुनिए थोड़ी। ठीक है, बोलने दीजिए, उनकी आवाज नहीं आ रही थी आलोक जी। ठीक है गिरीश जी, बात पूरी कीजिए जल्दी। छत्तीसगढ़ में उसका स्टेटमेंट है, क्या कहा था डॉक्टर रमन सिंह जी ने या भाजपा की सरकार ने, क्या कहा था केपीएस गिल जी को? तनख्वाह लो और ऐश करो, आराम करो, ये कहा गया था। और अगर मैं सच नहीं हूं, मैं झूठ हूं, तो पूछ लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता है क्या उस समय के डॉक्टर रमन सिंह जी। आलोक जी जवाब दीजिए, तनख्वाह लो ऐश करो। देखिए, तथाकथित आरोप लगाना बीजेपी की हो गई, व्यक्ति के झूठ से किसी के लिए क्या बोल रहा बीजेपी है के पास जिसका कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं सार्वजनिक रिकॉर्ड की बात करूंगा। मंत्री जी बार दिल्ली जाते हैं, मैं तो ये भी बोल सकता हूँ भूपेश बघेल जी ने, मनमोहन सिंह जी ने उनको पैसे दिए होंगे बात कहने के लिए, लेकिन वो पैकेज मिल नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ बस्तर अच्छा, गिरीश जी की बात समाप्त हो गई तो मैं रखूंगा इस बात को। ठीक है इस पे भी इसलिए बार जो है बीजेपी जो है ना डाइवर्ट करने के प्रयास करती है। बिल्कुल, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल। बीजेपी लेकिन चलिए इस तरह बहस करने से कुछ नहीं होगा। रमेश जी, छोटा सा क्विक रिएक्शन चाहूंगा। रमेश जी देखिए, जो है श्रेय लेने को लेकर तो राजनीति चलती आई है, चलती रहेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कल जब अमित शाह जी ने 5 साल का एक पूरी टाइमलाइन बता दी है कि हम 5 साल में सेवा डेरा का तो हम जो है शिलान्यास या फिर शुभारंभ कर ही रहे हैं, इसके तहत विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेंगे और 5 साल में इस क्षेत्र को विकसित हमें करना है। क्या लगता है ये कोई फारफेज तो नहीं है, जल्दबाजी में तो नहीं कर दिया गया ये फैसला? रमेश जी। चले, रमेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। इसी के साथ मैं तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा। गिरीश जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया, आलोक जी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। श्रेय लेने की होड़ मची ही रहेगी और ये अभी से नहीं, लंबे समय से मची हुई है। हालांकि देखना होगा कि अब जब नक्सल खात्मे या फिर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर 2-3 महीने हो चले हैं, इसके बाद कब तक ये जो नूरा कुश्ती है श्रेय लेने को लेकर ये मची रहेगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।